अगर आप डीयू से, बीएचयू से या फिर जीएलसी, आईएलएस या फिर अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी से आप लॉ करना चाहते हैं, लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि लाइक सीयूटी पीजी एलएलबी की जब हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम मार्च में होता है, कि मार्च में ये फिक्स है कि आपका एग्जाम होगा ही होगा। उसके बाद में अगर हम एमएससीटी की तरफ जाएं तो एमएससीटी की भी डेट अनाउंस की जा चुकी है कि आपका एग्जाम किस तारीख में होगा। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं एमएससीटी की सीयूटी पीजी एलएलबी की अगर मैं बात करूं कि सीयूईटी पीजी एलएलबी जो है इसका जो एग्जाम होगा वो मार्च में होगा, ये मार्च में एग्जाम होगा, ये फिक्स है। वहीं अगर हम एमएससीटी की बात करते हैं कि एमएससीटी का एग्जाम कब होगा सर, एमएससीटी 2026 एमएससीटी लॉ की जो डेट्स हैं वो अनाउंस की जा चुकी हैं। लाइक अगर मैं 5 ईयर एलएलबी की बात करता हूं तो 5 ईयर एलएलबी की जो डेट्स हैं वो अनाउंस की गई है। तो 5 ईयर एलएलबी का एग्जाम 8 मई को होगा। वहीं अगर हम 3 ईयर एलएलबी की बात करें कि 3 ईयर एलएलबी का एग्जाम सर कब होगा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड अप्रैल को होगा। ये वो दो डेट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे एमएससीटी के लिए। 5 ईयर का एग्जाम 8 को, 3 ईयर का फर्स्ट एंड सेकेंड को। सीयूटी पीजी एलएलबी की बात करते हैं तो मार्च में आपका एग्जाम होगा, जो कि आपका मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर मार्च एंड तक कभी भी हो सकता है। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था वो 25 मार्च को हुआ था। उसके पहले की अगर हम बात करें तो 13 मार्च को हुआ था। तो लगभग टाइम आपको वही सेम आपको मिलेगा। यहां पर आपको बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है एमएससीटी के लिए, लेकिन टाइम बहुत कम है यार, क्योंकि अभी आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। आपको कॉलेजेस के एग्जाम, आपको असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत बर्डन होता है और इतना कम टाइम बचा है। तो क्या सर इतने कम टाइम में हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको आपके एग्जाम का एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझेंगे सर, तब तक बात नहीं बनेगी। इसके बाद में अगर हम बात करें सर, तो सिलेबस आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिलेबस के बाद में आपके पास में आपको पीवाईक्यूज का आइडिया होना बहुत जरूरी है। और फिर आपके पास में एक मेंटोर होना चाहिए कि जो आपको गाइड करे और आपको हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन में। इतना कम टाइम बचा है, अब इसके लिए सटीक रणनीति, सटीक स्ट्रेटजी आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है ऐसा कोई प्लान, आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं kumar.rohit@adda247.com। यहां अगर आप मुझे मेल ड्रॉप करते हो तो आप आपका नाम और टाइटल में मेंटोरशिप लिख देना, आपका नंबर, बाकी के डिटेल्स लिख देना कि कौन से बैच में आपको एनरोल करना है। टाइम बहुत कम बचा है यार, तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बैच में एनरोल करो। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि अब नोटिफिकेशन भी आ गया, एग्जाम की डेट भी फाइनल हो गई। अब एप्लीकेशन फॉर्म के डेट का वेट मत करो कि जब एप्लीकेशन आउट होंगे तब जाके हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं हो पाएगी तब। अभी से लग जाओ, मेहनत कर लो। हमेशा याद रखना मेरी वो लाइनें कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। सपना तूने देखा है, सपना तुम्हारा है तो पूरा भी होगा, लेकिन शुरुआत से करना होगा। टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। ना कल कभी आता है और ना कल कभी खत्म होता है। सर अगर 1% भी आपको उम्मीद लग रही है ना कि आपको 1% भी उम्मीद है कि आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा, तो कूद जाओ यार मैदान में, कूद जाओ मैदान में। ठीक है, वो कहते भी है ना कि हार के डर के बैठ जाने से बेहतर है जीत की कोशिश में मर जाना। तो हार का डर है, उससे बैठ जाओगे क्या? नहीं, ये नहीं है, ये आपने नहीं सीखा। आप जीत की कोशिश में मर जाएंगे। आप मेहनत करेंगे, आप अपना 100% देंगे, बाकी हम बाद में देखेंगे। अभी जितना टाइम है सही से यूटिलाइजेशन कर लो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो बाकी के बच्चे करते हैं। ठीक है, अभी भी टाइम है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।
ज्यादातर स्टूडेंट जो गलतियां करके बैठते हैं वो यही करके बैठते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा बाद वाला टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैचेस में एनरोल कर लो और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक नहीं किया है, बैचेस में एनरोल करने के लिए यूज कर लेना रोहित 80 कोड। ये कोड अगर अप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको करना क्या होगा, हमारी करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाना है। करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे होगा। आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, लॉ एंट्रेंस सेलेक्ट करना है। आप एमएससीटी के लिए, सीयूटी पीजीएलएल किसी भी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एमएससीटी सेलेक्ट किया। एमएससीटी सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा, किस चीज का बेटा, आपके सामने ऑप्शन आएगा लॉ महापैक का। पर्सनली हमेशा सजेस्ट करता हूँ लॉ महापैक। लॉ महापैक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉ महापैक पे क्लिक करेंगे, लॉ महापैक पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप अपना नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप लॉ महापैक पे चले जाएंगे। लॉ महापैक पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बाय नाउ करना होगा। और आपको बाय नाउ करते टाइम पे यहाँ पर एक कूपन कोड एंटर करना होगा, रोहित 80। लॉ महापैक में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन और सारी चीजें आपको करा दी जाती हैं। जैसे ही आप रोहित 80 कोड यूज करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो जाके आप सभी बैचेस में अभी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो अभी तो हमने यहाँ पर बात कर ली लॉ महापैक की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप, हमारी टीम भी आपको हेल्प कर देगी आपकी प्रिपरेशन में। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। लेकिन आपको बैच एनरोल करते टाइम पे कोड केवल एक ही यूज करना है, दैट इज रोहित 80 फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो फॉर माई मेंटरशिप। अगर मेरी गाइडेंस और मेरी मेंटरशिप आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिए।